बड़ी खबर हम आपको बता दें देहरादून से, जहां पर हम आपको बता दें कि फर्जी ट्रेनी आईपीएस का मामला यानी कि जो रूबी चौधरी का प्रकरण था वह लगातार कई दिनों से तूल पकड़ रहा था, जहां पर देर रात पुलिस ने रूबी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और उसे दून अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया। इसके बाद कोर्ट के सामने उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला हम आपको एक बार फिर से बता दें कि फर्जी ट्रेनी आईएएस का पूरा मामला है, रूबी चौधरी प्रकरण है, जिसमें कई बार रूबी चौधरी अचानक मीडिया के सामने आई और उन्होंने डायरेक्टर सौरभ जैन पर कई तरह के आरोप भी लगाए। उसके बाद रूबी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दून अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट के सामने रूबी चौधरी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला यह है कि एकेडमी में फर्जी तरीके से ट्रेनी आईएएस बनकर के रूबी चौधरी रह रही थी और रूबी चौधरी द्वारा यह आरोप लगाया गया डायरेक्टर के ऊपर कि सौरभ जैन को इस पूरे बात की जानकारी थी। तो वहीं पुलिस ने रूबी चौधरी को देर रात गिरफ्तार किया, जिसके बाद दून अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद कोर्ट में पेशी की गई, जहां पर रूबी चौधरी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सोमवार को तारीख दी गई है और 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पर रूबी चौधरी को भेज दिया गया है। तो हम आपको बड़ी खबर बता दें देहरादून से, जहां पर फर्जी ट्रेनी आईएएस रूबी चौधरी को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और सोमवार की तारीख दी गई है। तो देहरादून की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिससे पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ था। फर्जी ट्रेनी आईएएस रूबी चौधरी प्रकरण का यह पूरा मामला है, जिसे देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद दून अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया। उसके बाद कोर्ट के सामने पुलिस ने उसे पेश किया, जहां पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और सोमवार की इस पूरे मामले में तारीख दी गई है, जिसके बाद 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रूबी चौधरी को जेल भेज दिया गया है। तो अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर फर्जी ट्रेनी आईएएस रूबी चौधरी प्रकरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। तो वहीं देर रात पुलिस ने रूबी चौधरी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद दून अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया। रूबी चौधरी द्वारा लगातार मीडिया के सामने आकर के बयानबाजी भी की जा रही थी और एकेडमी के डायरेक्टर सौरभ जैन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी है। साथ ही रूबी चौधरी ने एसआईटी प्रमुख पर भी रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रिश्वत लिया गया है। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उनको अपना मुंह बंद रखने के लिए 5 करोड़ की राशि डिमांड की गई थी। तो भाई इस मामले में अधिक जानकारी के साथ विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता विक्रम। हम आपसे जानना चौधरी प्रकरण में क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, देखिए, रूबी चौधरी को कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को फिर से उस केस पे सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से रूबी चौधरी आज कोर्ट में पहुंची और कोर्ट में बिल्कुल भावुक हो गई। कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि वो आईएएस और पीसीएस बनना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बन पाई और कोर्ट के सामने पूरा अपना गुनाह कबूला। उन्होंने कहा कि हाँ, कि मैं जो है फर्जी तरीके से मैं वहां पर रह रही थी और पूरा जो वो है मैं उसमें दोषी हूँ, और काफी भावुक हो गई और 2 बार वो वहां पर बेहोश भी हुई रूबी चौधरी। लेकिन जिस तरह का जो पूरा मामला है, जो पूरा प्रकरण है, जिस तरह के आरोप रूबी चौधरी के द्वारा लगाए गए थे एलबीएस एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो जो आरोप है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जितना दोषी अगर रूबी चौधरी है, तो क्या इस तरह के इतने बड़े जो संस्थान होते हैं, लगातार आतंकवादी जो गतिविधियां देश में होती रहती हैं और ये जो संस्थान हुआ करते हैं, इस तरह के प्रतिष्ठित जो संस्थान है वो लगातार आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, मामले में संस्थान के जो लोग हैं और जो डिप्टी डायरेक्टर है वो भी संदेह के घेरे में है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में रूबी भावुकी और वहां पर वो कहने लगी कि आईएएस और पीसीएस बनना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बन पाई। और लेकिन जो पूरा जो प्रकरण है, जो धाराएं उनके ऊपर लगी है, जो जानकार कह रहे हैं, वकीलों का ये कहना है कि जो धाराएं हैं उसमें पुलिस को बहुत ज्यादा जो है साक्ष्य जुटाने की जरूरत है, क्योंकि जो 467 का जो धारा है उसमें 10 साल या 10 साल से अधिक आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन अगर जिस तरह के दस्तावेजों की जो बात की जा रही है, जिन दस्तावेजों के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है, 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है, 467 का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पूरा आयु है उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो जांच करनी होगी और सारे साक्ष्य, मजबूत साक्ष्य जो है कोर्ट में पेश करने होंगे, वरना रूबी
चौधरी बड़ी आसानी से उनको बेल मिल जाएगी और वो ज्यादा सजा उनको नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर रूबी चौधरी के तरफ से भी अगर जो एफआईआर वो दर्ज करा रही हैं, वो एफआईआर कोर्ट के माध्यम से भी दर्ज करा सकती हैं। और उसके ऊपर क्योंकि रूबी चौधरी ने जब से मीडिया के सामने आए, उन्होंने सीधे तौर पर जो है सौरभ जैन के ऊपर आरोप लगाया, डिप्टी डायरेक्टर है वो वहां पर। तो कहीं ना कहीं रूबी जैन की एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जो मुद्दे हैं वो काफी बढ़ सकती हैं एलबीएस के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन के खिलाफ। जी विक्रम, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि देहरादून जो कि फर्जी आईएएस का मामला था, रूबी चौधरी प्रकरण था, इसमें देर रात पुलिस ने रूबी चौधरी को गिरफ्तार किया और जिसके बाद कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां पर रूबी चौधरी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।